या तो रखे अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। उनको इस बात को समझना चाहिए, हर बात को राजनीति से जोड़ना उचित नहीं है। लवी का मेला एक ट्रेड फेयर के रूप से जाना जाता है और ये जो दूसरे मेले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जहां रेणुका, ये देवी देवताओं जिनके साथ हजारों लाखों लोगं की श्रद्धा जुड़ी हुई होती है, उस भाव के साथ इन मेले का, चाहे दशहरा है कुल्लू का, चाहे मंडी की शिवरात्रि है, चाहे हमारा ये रेणुका जी का मेला है, इसमें और उसमें थोड़ा उनको समझना चाहिए इस बात को। क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ उनके बारे में, बहुत उत्साहित हैं इन दिनों में और बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोविड के चलते भी कुछ चीज़ों को लेकर के ध्यान में आया, लेकिन हमने ये कहा जहाँ हमारी धार्मिक आस्थाएं, धार्मिक श्रद्धा के साथ जो त्यौहार मनाए जाते हैं उसका रास्ता निकालेंगे। रेणुका जी के मेले में भी हमने कार्यक्रम किया, सिर्फ रस्मी कार्यक्रम किया है उनकी जानकारी के लिए, और वो वहाँ पर कांग्रेस के ही विधायक हैं। और उसके पश्चात जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, रात को होते थे, चलते थे, हफ्ता भर चलते, 5 दिन चलते थे, तो वो सारे कार्यक्रम स्थगित किए। हमने सिर्फ वहाँ पर सभा की, जो एक वहाँ पर एक औपचारिकता के नाते, उस फॉर्मेलिटी के नाते वहाँ पर जो कार्यक्रम किया उस तरह से किया। जबकि ये जो मेला है पर्टिकुलर रामपुर का, तो उसके बारे में सिर्फ इतने में कहना चाहता हूँ, हम किसी मेले के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये ट्रेड फेयर है। ट्रेड फेयर में जो है और उस मेले में थोड़ा अंतर है, इस बात को समझना चाहिए। इस तरह ही मैं कहना। कमेटी की बैठक तो नहीं थी अधिकृत रूप से, ऐसा है कि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करके बैठना था, लेकिन व्यस्तता में कुछ और चीज़ें बीच में आ गई, जिसके कारण ये बैठक फिलहाल स्थगित की है। कब तक होनी है सर? आने वाले समय में जब हमारे सीनियर लोग फ्री हो पाएंगे अपने शेड्यूल से। सर, ये भी तरफ से एक आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस विधायक विक्रम गुप्ता की तरफ से कि लवी फेयर नहीं करवाया गया है सरकार की तरफ से, और इसमें जो है भेदभाव हुआ है, जबकि रेणुका मेला करवाया। उनको इस बात को समझना चाहिए, हर बात को राजनीति से जोड़ना उचित नहीं है। लवी का मेला एक ट्रेड फेयर के रूप से जाना जाता है और ये जो दूसरे मेले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जहां रेणुका, ये देवी देवताओं जिनके साथ हजारों लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई होती है, उस भाव के साथ इन मेले का, चाहे दशहरा है कुल्लू का, चाहे मंडी की शिवरात्रि है, चाहे हमारा ये रेणुका जी का मेला है, इसमें और उसमें थोड़ा उनको समझना चाहिए इस बात को। क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ उनके बारे में, बहुत उत्साहित हैं इन दिनों में और बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोविड के चलते भी कुछ चीज़ों को लेकर के ध्यान में आया, लेकिन हमने ये कहा जहाँ हमारी धार्मिक आस्थाएं, धार्मिक श्रद्धा के साथ जो त्यौहार मनाए जाते हैं उसका रास्ता निकालेंगे। रेणुका जी के मेले में भी हमने कार्यक्रम किया, सिर्फ रस्मी कार्यक्रम किया है उनकी जानकारी के लिए, और वो वहाँ पर कांग्रेस के ही विधायक हैं। और उसके पश्चात जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, रात को होते थे, चलते थे, हफ्ता भर चलते, 5 दिन चलते थे, तो वो सारे कार्यक्रम स्थगित किए। हमने सिर्फ वहाँ पर सभा की, जो एक वहाँ पर एक औपचारिकता के नाते, उस फॉर्मेलिटी के नाते वहाँ पर जो कार्यक्रम किया उस तरह से किया। जबकि ये जो मेला है पर्टिकुलर रामपुर का, तो उसके बारे में सिर्फ इतने में कहना चाहता हूँ, हम किसी मेले के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये ट्रेड फेयर है। ट्रेड फेयर में जो है और उस मेले में थोड़ा अंतर है, इस बात को समझना चाहिए। इस तरह ही मैं कहना चाह रहा हूँ। इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। प्रदेश में सुरक्षा महाराज यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। इसकी जांच करेंगे।
सर ठीक मंदिर है। और स्टेशन को लेके कहीं ना कहीं जो धमकी दी गई है सर उड़ाने की, तो किस तरह उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, उसमें सारी चीज़ों को अध्ययन कर रहे हैं और उसमें गंभीरता कितनी है, क्योंकि इसी प्रकार की धमकियां हमको तिरंगा झंडा फहराने के लिए भी दी गई थी। उस दृष्टि से इन सारी 15 अगस्त के लिए जो दी गई थी, दिल्ली में भी दी गई थी, यहाँ पर भी दी गई थी, हम लोगों को पर्टिकुलरली मेरे लिए बहुत ज़्यादा उसमें कहा गया था और बार बार वो ऑडियो जो उसके बाद चलता रहा। लेकिन फिर भी उन सारी चीज़ों को ठीक तरह से एग्जामिन कर लेंगे, पूछताछ करके जानकारी हासिल करने के पश्चात ही कुछ नहीं। सुरक्षा व्यवस्था सर और बढ़ाई जाएगी? नहीं, मैं समझता हूं कि अभी इतना जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था आज की तारीख में संपूर्ण रूप से जो है वो काम कर रही है, ठीक तरह से काम कर रही है, उस पर कोई प्रश्न खड़ा करने की आवश्यकता नहीं। सर थैंक यू।